अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया हो? दुआ भी करते हैं, मेहनत भी, मगर मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। तो रुकिए, क्योंकि आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम बात करेंगे एक ऐसे मुजर वजीफे की जो इंशाअल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी से निकाल सकता है, चाहे वो रिज़्क की तंगी हो, रिश्तों का बिगाड़ या दिल का इस्तराब। बस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुने, क्योंकि ये पैगाम शायद आपकी दुआओं का जवाब हो। परेशानी की अलामत और असबाब। कभी दिल बेचैन रहता है, नींद उड़ जाती है, सोचें उलझती हैं, ये सब अलामतें हैं आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। रिस्क की कमी, घरेलू झगड़े, सेहत बिगड़ती हालत, ये सब आजमाइशें कभी हमारे आमाल, कभी हमारे अपने आमाल की वजह से, कभी हसद, नजरे बद या गुनाहों के असरात की सूरत में आती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आज मैं एक ऐसा इसमें आज़िम का वजीफा बताने जा रहा हूं, और अब वो खास अमल जिसका इंतजार था। या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये अल्लाह ताला के ऐसे इस्माए मुबारका हैं जिनसे मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। तरीका ये है कि रोजाना नमाज असर के बाद बावजू होकर तनाई में बैठे और इन तीन अस्मा को कम से कम 313 बार पढ़ें, दिल से यकीन के साथ आजिजी, फिर अल्लाह से अपनी परेशानी बयान करें। ये अमल करें, कम से कम 7 दिन जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी मकसद कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मकबूल होगी। दुआ का तरीका भी समात फरमाए, वजीफे के बाद 5 मिनट पहले सूरज गुरूब होने से, क्योंकि उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। जी हाँ, खासकर जुम्मे के दिन सूरज गुरूब होने से पहले दुआएं कबूल होने की हदीस में जिक्र है। इंसान दुआ कबूल होने के लिए वक्त तलाश करता रहता है कि किस वक्त मेरी दुआ कबूल होगी, अल्लाह का कुर्ब मिले। आंसुओं के साथ दुआ करें, अपने दिल खोल दें, अल्लाह सब कुछ सुनता है, बस उसकी रहमत पर मुकम्मल भरोसा रखें। दुआएं जरूर कबूल होती हैं अगर इसमें आज़म के साथ दुआएं मांगी जाए, तो उसकी कबूलियत का असर बढ़ जाता है। और वो वक्त हो दुआ मांगने का जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। हदीस पाक में भी ये वारिद है कि सूरज गुरूब के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तो हमें भी चाहिए कि जुम्मे के दिन जब सूरज गुरूब हो तो उस वक्त दुआ मांगे, जो जायज दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। याद रखें दोस्तों, वजीफा मुइज़ अल्फाज नहीं, ये एक ताल्लुक है, अल्लाह से जुड़ने का जरिया है। लिहाजा नमाज की पाबंदी करें, झूठ, गीबत, सूद और जुल्म से बचें, लोगों का हक न मारें और वजीफे को मामूली न समझें। ये एक रूहानी ताकत है। एक हकीकी वाकया या तजुर्बा अर्ज करने की कोशिश करता हूं। एक शख्स ने हमें बताया कि वो 3 साल से बेरोजगार, बीमार बच्चों के साथ जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था। किसी ने उन्हें यही वजीफा बताया, उन्होंने 11 दिन तक ये अमल किया। आज उस शख्स को अच्छी नौकरी मिल चुकी है, बच्चे सेहतमंद हैं और उनके अल्फाज थे, हमने अल्लाह से मांगा, उसने सब कुछ अता किया। अगर आपको सख्त मुश्किल दरपेश है तो उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें एक मैंने बहुत ही प्यारा वजीफा बता रखा है। और अगर आपको आर्टिकल चाहिए तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वेबसाइट है जिस पर मैंने तफसील से आर्टिकल लिखा है, मुश्किलें हल करने के वजीफे, रिस्क में बरकत के वजीफे। उस वेबसाइट पर जाकर आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, परेशानी कभी सजा नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ बुलाने का एक खूबसूरत अंदाज होता है। तो चलिए अल्लाह से जुड़ते हैं, अपने
अपने दिल के हालात उसे सुनाते हैं और उसे मुजरब वजीफे को नियत, सब्र और यकीन के साथ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो बराए मेहरबानी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।